नमस्कार दोस्तों, यह कहानी चीनी और बाँस की है। एक गरीब किसान को उसके एक मित्र ने कुछ बीज दिए और उसने बताया कि ये बीज बाँस के पेड़ की उस प्रजाति के हैं जो चीनी में पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई 10 फीट तक होती है। किसान ने वो बीज अपने मित्र से ले लिए और उन्हें अपने खेत में बो दिए। उसे आशा थी कि जिस दिन ये बाँस के ऊंचे पेड़ बन जाएंगे, उन पेड़ों को बेचकर उसने अच्छी आमदनी हो जाएगी। उसका परिवार एक अच्छा जीवन जी पाएगा। वह उन बीजों को पानी देता, दिन भर उनकी देखभाल करता और रात में भगवान से प्रार्थना करता कि उसके सपने पूरे हो जाएं और इसे इन बीजों ने 100% परिणाम मिले। वह हर रोज अपने खेत में जाता, देखता कि बीज अंकुरित हुए या नहीं, लेकिन उसे उनमें से कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता पड़ता। इसी तरह एक वर्ष बीत गया, लेकिन उन बीजों में अंकुरित नहीं फूटे। अन्य बीज सामान्य एक सप्ताह में अंकुरित हो जाते हैं और कुछ महीनों में ही फसल आ जाती है। उस फसल के द्वारा ही किसान के अपने परिवार का भरण पोषण करता है। किसान सोचा करता था कि तब आज मैं उसका गुजारा चल सकता है, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो सकते और न ही उसका भविष्य संवर सकता है। बाँस के पेड़ की बदौलत वह अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगा, लेकिन समय बीतने के बाद भी वे बीज अंकुरित नहीं हुए और किसान को अपने सपने और आशाएं टूटती हुई नजर आने लगी। उसके मन में शंका उत्पन्न होने लगी कि कहीं वे बीज सड़ तो नहीं गए। एक वर्ष और बीता, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। दूसरे किसान और गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे कि वह उन्हें बेकार के बीज पर अपना समय और परिश्रम व्यर्थ गवा रहा है। सबके ताने सुनकर किसान विचलित होने लगा। उसके मन में यह भाग्य सामने लगा कि कहीं सचमुच में ही वही अपना समय और परिश्रम ऐसे कार्य में नहीं लगा रहा है जिससे उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला। एक साल और बीत गया, लेकिन बीजों के अंकुरित होने के कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़े। लेकिन लोगों ने किसानों का मजाक उड़ाया जारी रखा। लेकिन आंशिक भविष्य के बाद भी किसान की छोटी सी आस बांध कर रखी थी, लेकिन उसने लोगों की बात को दरकिनार कर उन बीजों की देखभाल करना जारी कर दिया। ऋतुएं बीती गईं और किसान एक चमत्कार की उम्मीद में बीज को रोज पानी देता रहा, उनकी देखभाल करता रहा। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी एक भी बीज अंकुरित नहीं हुए, जिससे किसान की उम्मीद थोड़ी और कम हो गई। लेकिन फिर भी वह उन बीजों को पानी देता रहा। यद्यपि समय के साथ ही किसान की आशा कम होती चली जा रही थी, लेकिन भगवान पर उसका विश्वास अटल था। उसका विश्वास था कि भगवान उसके परिश्रम का फल उसे अवश्य देंगे। 5 वर्ष बीत जाने के बाद अचानक एक सुबह गांव के लोगों को उसके किसान के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सभी अपने घर से बाहर निकले आए। उन्होंने देखा कि वह किसान अपने खेत के सामने खड़ा होकर खुशी से चिल्लाने लगा। पास जाकर देखने पर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसानों के खेत में बांस के अंकुरित बीज हो गए थे। किसान की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। 5 साल बाद उसकी मेहनत फसल हुई। वहाँ खेत गांव वालों के आकर्षण का केंद्र बन गया। बांस के पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे। 4 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 70 फीट, 80 फीट, 90 फीट। 5 साल में से खाली पड़ा खेत किसान मात्र 5 सप्ताह में 10 फीट बांस के पेड़ों से भर गया। इस चमत्कार को देखकर सभी दंग थे। इधर किसान खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वे बांस के पेड़ न केवल उसके परिवार का बल्कि उसकी कई पीढ़ियों का भरण पोषण करने वाले थे। वह रह रहकर भगवान का धन्यवाद कर रहा था। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि जो सीख उसे मिली है वह अमूल्य है। अपने सपनों का बीज बोने और अपने सामर्थ्य से परिणित करने के लिए रोज उसका भरण पोषण देखभाल करने की सीख मिली गई है। उसने लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न देने का पाठ भी पढ़ लिया था। उसने अपने भय और शंकाओं से परे हटकर अनवरत परिश्रम करने का महत्व समझ लिया था। साथ ही भगवान का उसका विश्वास और अटल हो गया था।
किसान ने पूरे गांव के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि जिसके बाद गांव के अन्य किसान भी उसके बांस का उगाने लगे और धैर्य से हर दिन उनकी देखभाल करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों, किसान ने तो अपनी सपनों का विश्वास बनाए रखा। आपका क्या? आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी हद तक परिश्रम करने के लिए तैयार हैं? आपने कितना धैर्य है? अपने सपनों को पूरा रखें, खुद पर विश्वास रखें, धैर्य से परिश्रम करते रहें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप भी जो काम कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, असफल हो रहे, तो नाराज होने की कोई बात नहीं है। मेहनत निरंतर करते रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी।